वेलकम बैक टू यूनिवर्सल के वर्ड क्लासेस। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? सबसे पहले इसको हम समझते हैं। ऐसे वाक्यों में किसी कार्य अथवा घटना का वर्तमान काल में कुछ समय पूर्व समाप्त होना पाया जाता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं अभी खाना खा चुका हूँ, यानी कि अभी मैंने फिनिश किया। मैं अभी 2 कविताएं लिख चुका हूँ, यानी कि अभी अभी मैंने 2 कविताएं लिखी। मैं अभी उसको देख चुका हूँ, यानी कि मैंने अभी उसको देखा है। तो यानी कि जो काम थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ हो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। ऐसे वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ लिया है, ली है, लिए हैं, या चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। जैसे खाना खा लिया है, पढ़ लिया है, खा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ चुकी है। तो यानी कि जब चुका, चुकी, चुके और लिया है, ली है, लिए हैं, इस टाइप के शब्द आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इस टेंस के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। पहली हेल्पिंग वर्ब है हैज, HES, और दूसरी है HAVE, है। अब हैज किसके साथ आएगा? जितने भी एक वचन करता है, यानी कि एक के बारे में जब बात चल रही होगी तब हैज का प्रयोग होगा। जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, अ बॉय, अ बुक, अ गर्ल, सीता, गीता, रीता, इन सब के साथ हैज का प्रयोग होगा। और हैव का प्रयोग किसके साथ होगा? जितने भी बहुवचन करता है, यानी कि एक से ज़्यादा के बारे में जब बात चल रही होगी तो उन सब के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, बुक्स, बॉयज, इन सब के साथ जो है हैव का प्रयोग करेंगे। तो अब कन्फ्यूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने एक एक करके इलैबोरेट कर दी चीज़ें। तो जो भी परफेक्ट टेंस हो, भले ही प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो या पास्ट का परफेक्ट टेंस हो, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो चलिए हम हिंदी से इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करें उसको हम सीखते हैं बहुत आसान ट्रिक से। तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला सेंटेंस हमारा है मैं 2 रोटियां खा चुका हूं। अब देखिए सबसे पहले पहचानना है चुका हूं है कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। टेंस का एक कौन सा टाइप हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसे, किसको, किसके लिए, ये सब नहीं है। तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है? टाइम लास्ट में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? खाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो जो भी काम कर रहा होता है सेंटेंस में वो उसका सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे मैं के बारे में बात हो रही है तो मैं सब्जेक्ट हुआ। तो मैं के लिए आता है, मैं के लिए आता है आई। तो आई के साथ क्या आएगा? हैव आई। तो आई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? खाना। खाने को बोलते हैं ईट। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, EATEN। आई हैव ईटन, क्या खा चुका हूं? ऑब्जेक्ट क्या है? 2 रोटियां। तो 2 रोटियों को बोलते हैं 2 चपाती। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, क्या उसने आपको कुछ दिया है? कौन सा टाइप है? क्या से शुरू हो रहा है? यस और नो टाइप सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? क्या कीजिएगा? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट है उसने, एक वचन करता है तो ही के साथ क्या आएगा? है जाएगा। तो
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हैज, फिर सब्जेक्ट क्या है ही, हैज ही। अब देखिए फॉर्मूला चेक कीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है देना, देने को क्या बोलते हैं गिव, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है गिवन, गिव गेव गिवन। तो हैज ही गिवन, हैज ही गिवन क्या देना, हैज ही गिवन, हैज ही गिवन आपको, हैज ही गिवन यू क्या देना कुछ, कुछ का मतलब एनीथिंग, एनीथिंग या समथिंग। तो क्या सेंटेंस बना हैज ही गिवन यू एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसकी जिंदगी के सारे रहस्य जान चुका हूं, वेरी इंपोर्टेंट सेंटेंस। अब देखिए मैं सब्जेक्ट है, जानने का काम मैं कर रहा है, तो मैं के लिए क्या आ जाएगा आई, सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब है, आई है, मेन वर्ब जानना, जानने को क्या बोलते हैं नो, नो न्यू नोन थर्ड फॉर्म के नो डब्ल्यू एन, आई हैव नोन क्या जान चुका हूं, क्या जान चुका हूं उसकी जिंदगी के सारे रहस्य। तो सारे रहस्य को क्या बोलते हैं ऑल सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ, ऐसे बनेगा ऑल सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ। समझ में आ गया सेंटेंस क्या बना, आई हैव नोन ऑल सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम उन्हें पूरा किराया अदा कर चुके हैं, सब्जेक्ट क्या है हम, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी है, वी हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है चुकाना यानी कि अदा करना, पे, पे की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पेड, पेड। तो वी हैव पेड, वी हैव पेड क्या पेड पूरा किराया उन्हें, वी हैव पेड उन्हें के लिए देम, we have paid them all rent, we have paid them all rent। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप बोर हो चुके हैं, यह सब्जेक्ट नो टाइप सेंटेंस है, तो क्या कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट है तो प्लूरल है तो हैव आएगा, हैव यू मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोर होना तो होना, गेट, गेट की थर्ड फॉर्म गेट, गॉट, गॉट तो गॉट, हैव यू गॉट क्या, क्या गॉट बोर, बोर को बोरी बोल देते हैं। तो क्या सेंटेंस बना हमारा, हैव यू गॉट बोर्ड, बोर बोर्ड बोर्ड BORED। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसने तेरी तनख्वाह बढ़ा दी है, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, क्या से शुरू हो रहा है अगेन, तो उसने सब्जेक्ट है, एक वचन करता है तो है जाएगा, है ही, हैज ही। अब क्या है बढ़ाना, मेन वर्ब बढ़ाने के लिए क्या आता है इंक्रीज, तो इंक्रीज की थर्ड फॉर्म इंक्रीज्ड, INCREASED। तो क्या सेंटेंस बनेगा, हैज ही इंक्रीज्ड क्या बढ़ा दी है तेरी तनख्वाह, तो तेरी के लिए यूर, हैज ही इंक्रीज्ड यूर, तनख्वाह को क्या बोलते हैं गाइस सैलरी। तो क्या सेंटेंस बना, हैज ही इंक्रीज्ड यूर सैलरी। अब गाइस मुझे बताइए आपको इस वाले टेंस में कहां पे डिफिकल्टी है, जहां पे आपको डिफिकल्टी लगती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए और मैं आपकी डिफिकल्टी को यूं चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। और आपके लिए इंग्लिश सीखना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा, तब होगा जब आप मेरी वीडियो को एक एक करके वॉच करते चले जाएंगे। सो थैंक यू।